अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7/2 का सवाल नंबर 6 हल करेंगे। मसावात मालूम करें। तो इनकी हमने मसावातें मालूम करनी हैं। जुज़ नंबर ए है 7, -9 में से गुजरने वाला उफ़क़ी ख़त हो। इस नुक्ता में से गुजरने वाला उफ़क़ी ख़त है, उसकी हमने मसावात मालूम करनी है। ठीक है, इसको हल करते हैं। 7, -9 में से गुजरने वाला उफ़क़ी ख़त। अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 7, -9 है जो इसमें से गुजरने वाला उफ़क़ी ख़त है। 7, -9, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू -9, ये नीचे आएगी ना चौथे रुबे में, यहाँ कहीं होगी। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू नीचे -9, यहाँ कहीं होगी। इसमें से गुजरने वाला क्या है? उफ़क़ी ख़त है ये वाला। ये देखें, ये जो उफ़क़ी ख़त है 7, -9 से गुजरने वाला लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी हो उसकी स्लोप क्या होती है? उसकी स्लोप 0 होती है। तो इसकी स्लोप 0 होगी। स्लोप इसकी क्या होगी? m बराबर 0। एल उफ़क़ी ख़त है सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में जबकि m बराबर 0, यानी कि स्लोप 0 है। जब उफ़क़ी ख़त होगा तो स्लोप 0 होगी। तो स्लोप इसकी 0 है। नुक्ता क्या है? 7, -9। नुक्ता है 7, -9। जब एक नुक्ता और स्लोप दी हो तो कौन सी मसावात इस्तेमाल करनी है? ख़त मुस्तकीम की मसावात की नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लो फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। ये है y-y1 इक्वल है m इंटू x माइनस x1। नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लो फॉर्म, y-y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। x1 है 7, y1 है -9, y माइनस y1 है -9। स्लोप m 0, x माइनस x1 है 7, y मनफी मनफी जमा 9, 0 x मनफी 7 से ज़रब होके 0 हो गया। ठीक है, ये y जमा 9 बराबर 0 आ गया। तो ये इसकी मसावात आ गई। जुज़ नंबर ए मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर बी, -5, 3 में से गुजरने वाला अमूदी ख़त हो, इसकी हमने मसावात मालूम करनी है। -5, 3 में से गुजरने वाला अमूदी ख़त है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -5, 3, एक्स की वैल्यू -5, ये देखें इधर होगी, वाई की वैल्यू 3 ऊपर, यहाँ कहीं ये नुक्ता होगा। इसमें से गुजरने वाला अमूदी ख़त है, ये इसमें से अमूदी ख़त गुजर रहा है। ठीक है, -5, 3 से। तो इसकी हमने मसावात लिखनी है। तो अमूदी ख़त की स्लोप क्या होती है? अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी होती है। m इन्फिनिटी होगा। नुक्ता दिया हुआ है -5, 3। स्लोप, ये अमूदी ख़त है तो स्लोप इसकी इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक नुक्ता है और एक स्लोप दी हुई है, तो लिखेंगे नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लोप। ठीक है, फॉर्म जब एक नुक्ता हो और स्लोप दी हो तो ये वाली शक्ल हमने इस्तेमाल करनी है।
वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये एक्स वन है -5, वाई वन है 3, वाई वन 3, एम इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं। इसको हम 1/0 लिखें, 1 को 0 पे डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। x माइनस x1 है -5, y -3, 1/0, x मनफी मनफी जमा, ये आ गया -5। ये 0 इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया। 0 ज़रब y -3 बराबर 1, x जमा 5 से ज़रब हो गया। 0 को इससे ज़रब करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को x प्लस 5 से ज़रब किया तो ये x प्लस 5 ही आ गया। x जमा 5 इस तरफ लिख लेंगे, x जमा 5 बराबर 0। इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया, ठीक है। तो ये इसकी मसावात आ गई, यही हमने मालूम करना था। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो अमूदी खत है ये एक्स एक्सिस को -5 पे कट कर रहा है ना, -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। चूंकि अमूदी खत y महवर को कता, चूंकि अमूदी खत y महवर को कता नहीं ना कर रहा, ये देखें y महवर को कता नहीं करता, इसलिए मसावात होगी। ये y को कता नहीं कर रहा, सिर्फ x को कता कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -5, तो लिखेंगे x बराबर -5। तो -5 इस तरफ आके -5 हो गया, x जमा 5 बराबर 0। तो ये इसकी मसावात बन गई। इस तरीके से सॉल्व कर लें या इस तरीके से सॉल्व कर लें, जिस तरीके से मर्जी इसको सॉल्व कर लें। तो ये जुज़ नंबर बी मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर सी, नुक्ता ए है -6,5 से गुजरने वाला खत जिसकी ढलवान 7 है। ए -6,5 से गुजरने वाला खत जिसकी ढलवान 7 है, नुक्ता -6,5 है और ढलवान m स्लोप यानी कि 7 है। तो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, कौन सी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म किस वक्त इस्तेमाल करनी है, जब एक नुक्ता और स्लोप दी हो। ये एक नुक्ता है और एक स्लोप है, तो इस वक्त हम इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। y माइनस y1, ये देखें ये x1, ये y1, y1 है 5, m स्लोप 7, x माइनस x1, x1 है -6, मनफी मनफी जमा 6, y -5, 7 को अंदर ज़रब कर देंगे, 7x जमा 7 को 6 से ज़रब किया, ये आ गया 42। इन दोनों को इस तरफ मुंतकिल कर देंगे, इधर बच गया 0। 7x जमा 42, ये मनफी y जमा 5, 7x मनफी y, 42 और 5 को जमा किया, ये आ गया 47। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ, या 7x मनफी y जमा 47 बराबर 0। तो ये इसकी मसावात आ गई। ये जुज़ नंबर सी मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर डी,
8,-3 से गुजरने वाला खत जिसकी ढलवान 0 है। नुक्ता 8,-3 से ये खत गुजर रहा है जिसकी स्लोप 0 है। नुक्ता क्या है? 8,-3 और ढलवान m0, स्लोप इसकी 0। नुक्ता है 8,-3। तो जब नुक्ता और स्लोप दी हो तो हमने कौन सी शक्ल इस्तेमाल करनी है? नुक्ता ढलवान शक्ल। नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म है y-y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। ये शक्ल हमने इस्तेमाल करनी है। y1 ये x1 y1, x1 है 8, y1 है -3, y1 -3, m स्लोप 0, x माइनस x1, x1 है 8, मनफी मनफी जमा 3, 0 को x -8 से ज़र्ब किया 0 आ गया। तो y जमा 3 इसकी मसावात आ गई। तो ये जुज़ नंबर 8 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर ई -8,5 से गुजरने वाला खत जिसकी ढलवान गैर वाज़े हो। ये एक नुक्ता दिया हुआ है। नुक्ता क्या है? -8,5। इसमें से ये खत गुजर रहा है जिसकी स्लोप गैर वाज़े है। ढलवान क्या है? गैर वाज़े। m बराबर है गैर वाज़े। गैर वाज़े क्या होती है? इन्फिनिटी। इसको हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका हल करते हैं, नुक्ता ढलवान शक्ल। पॉइंट स्लोप फॉर्म। y-y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। x1 y1 ये x1 है -8, y1 5, y1 5, m स्लोप इन्फिनिटी है। इसको हम लिख सकते हैं 1/0। 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। लिखेंगे 1/0। x माइनस x1, x1 है -8, y माइनस 5, 1/0, मनफी मनफी जमा 8। ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 0 ज़रब y माइनस 5, 1 ज़रब x जमा 8 है। 0 को y -5 से ज़रब किया तो 0 आ गया। 1 को अंदर ज़रब करेंगे तो ये x जमा 8 ही आएगा। x जमा 8 को इस तरफ लिख लेंगे, 0 को इस तरफ। ठीक है, तो ये इसकी मसावात आ गई। अब हम इसको दूसरे मेथड से हल करते हैं। नुक्ता है -8,5 और स्लोप दी हुई है इन्फिनिटी, गैर वाज़े। अब ये देखें, ये x महवर, ये y महवर, -8,5 किधर है? ये देखें, x की वैल्यू -8, y की वैल्यू 5 है, यहाँ कहीं होगी। स्लोप अनडिफाइंड है, स्लोप गैर वाज़े है। इसका मतलब क्या है? ये जो ख़त है ना, ये अमूदी है। अमूदी ख़त की ही स्लोप गैर वाज़े होती है ना, तो इसमें से ये ख़त गुजर रहा है। ठीक है, अमूदी ख़त गुजर रहा है। ठीक है, ऐसे -8,5 से। अब ये देखें, ये जो ख़त है, ये जो लाइन है, ये सिर्फ x महवर को ही कता कर रही है यहाँ पे, y महवर को ये कता नहीं कर रही। तो जो x महवर को कता कर रही है, x की वैल्यू क्या आएगी?
-8 क्योंकि x को कता कर रही है ना -8 पर, क्योंकि ढलवान गैर वाज़े है इसलिए खत अमूदी होगा। ढलवान गैर वाज़े है तो खत क्या है? अमूदी है, ठीक है, जो सिर्फ एक्स महवर को कता करता है। कता करता है, इसलिए मसावात है। एक्स बराबर क्या है? -8, ठीक है, क्योंकि ये एक्स महवर कोई कता करता है ना -8 पे। एक्स की वैल्यू -8, वाई की वैल्यू 5 है, क्योंकि ये वाई महवर को कता नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स महवर को कता कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू -8 है। तो ये -8 इस तरफ आके +8 हो गया बराबर 0। तो ये इसकी मसावात आ गई, x जमा 8 बराबर 0। तो ये इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जुज़ नंबर ई मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर एफ, नुक्ता -5, -3 और नुक्ता 9, -1 से गुजरने वाला खत। नुक्ता -5, -3 और नुक्ता 9, -1 से गुजरने वाला खत है। दो नुक्तों से ये खत गुजर रहा है, तो इसकी मसावात हम कैसे मालूम करेंगे? अब ये सिर्फ दो नुक्ते ही हमारे पास आ गए हैं, तो जब दो नुक्ते आ जाएं तो कौन सी मसावात इस्तेमाल करनी है? खत मुस्तकीम की मसावात की दो नुकाती शक्ल, ठीक है। तो जब हमें दो नुक्ते दिए हों तो हम दो नुकाती शक्ल इस्तेमाल करेंगे। y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में इसे हम 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। नुक्ता लिखेंगे -5, -3 और ये 9, -1। इसमें x1 है -5, y1 -3, ये x2 y2, x2 है 9, y2 -1। दो नुकाती शक्ल लिखते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन बराबर है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 ज़रब x माइनस x1। इस फार्मूले को याद कैसे करना है ये देखें। ये y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, ये m के बराबर होता है ना, स्लोप है, स्लोप के बराबर होता है ये वाला, ये x माइनस x1। तो जो हम पिछले सवालों में फार्मूला पढ़ रहे थे यही फार्मूला था ना पॉइंट्स लॉ फॉर्म का। तो ये फार्मूला अगर आपको आता है तो ये दो नुकाती फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं। m की वैल्यू आप y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 लिख दें तो ये दो नुकाती शक्ल का फार्मूला बन जाएगा। अब ये देखें, इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। y1 की वैल्यू -3, y2 -1, y1 -3, x2 9, x1 -5, x माइनस x1, x1 है -5, y मनफी जमा 3, -1 मनफी जमा 3, 9 मनफी जमा 5, x मनफी जमा 5, y जमा 3 -1 जमा 3 ये आ गया 2, 9 जमा 5 14, x जमा 5। 14 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, y जमा 3, 2 x प्लस 5 से ज़रब हो गया।
14 को y+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14y प्लस इन दोनों को ज़रब करने से 42 आ गया। 2x 2 को 5 ज़रब किया 10 आ गया। अब इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे। इधर बाई गया 0, 2x जमा 10, ये 14y इधर आके -14y हो गया, जमा 42 इधर आके मनफी का 42 हो गया। 0 बराबर 2x -14y जमा 10 -42, ये आ गया -32। इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ 2x -14y -32 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सारी मसावात को 2 पे तकसीम कर देंगे। दो से 2 कैंसिल हो गया। x -14 को 2 पे तकसीम किया 7 आ गया। 32 को 2 पे तकसीम किया 16 बराबर 0। तो ये इसकी मसावात आ गई। तो ये जुज़ नंबर F मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर G, y काते -7 ढलवान 5, ढलवान 5 y काते -7। तो जब y काते और ढलवान दी हो तो कौन सी मसावात इस्तेमाल करनी है? y काते और ढलवान दी हो तो कौन सी मसावात इस्तेमाल करनी है? खत मुस्तकीम की मसावात की ढलवान काते शक्ल, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब y काते दिया हो और ढलवान दी हो तो ये वाली मसावात इस्तेमाल करनी है। y बराबर mx प्लस c, y काते को c से जाहिर करते हैं, ठीक है। -7 ढलवान 5 m 5 ढलवान काते शक्ल, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y बराबर mx प्लस c, y m की वैल्यू 5, x एज इट इज आ गया, c की वैल्यू -7, 5x जमा मनफी 7, y दूसरी तरफ मुंतकिल कर देंगे, इधर बच जाएगा 0, 5x -7 इधर जमा इधर आके मनफी हो गया, 5x y -7, इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ, या 5x y -7 बराबर 0। तो ये इसकी मसावात आ गई। तो ये जुज़ नंबर जी मुकम्मल हो गया। पार्ट एच, एक्स काते -3 और वाई काते 4। जुज़ नंबर एच है एक्स काते -3 और वाई काते हैं 4। एक्स काते और वाई काते जब दिया हो तो कौन सी मसावात इस्तेमाल करनी है? एक्स काते और वाई काते जब दिया हो तो ये वाली मसावात इस्तेमाल करनी है। खत मुस्तकीम की मसावात की काते शक्ल, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक्स काते और वाई काते दिया हो। इसमें एक्स काते और वाई काते दिया है तो हमने मसावात मालूम करनी है। एक्स ओवर ए जमा वाई ओवर बी बराबर 1 है। ए जो है ये एक्स का काते है और बी जो है ये वाई का काते है, ठीक है। काते शक्ल, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें एक्स काते हैं ए -3, वाई काते बी 4, ठीक है। मसावात क्या है, एक्स ओवर ए जमा वाई ओवर बी बराबर 1। एक्स का काते ए क्या है -3, जमा वाई का काते बी क्या है 4 बराबर 1। ये मनफी ऊपर चला गया, एक्स बटा 3 जमा वाई बटा 4 बराबर 1। अब इन दोनों का वज़ाफ़ा लेंगे 3 और 4 का, तो ये 12 आ जाएगा। 12 को 3 पे तकसीम किया
3 एक 3, 3 4 12, 4 आ गया। 4 को मनफी एक्स से ज़रब किया, 4 ज़रब मनफी एक्स, जमा दरमियान में 12 को 4 पे तकसीम किया, 4 एक 4, 4 3 12, 3 आ गया। 3 को वाई से ज़रब किया बराबर 1। अब ये आ गया मनफी 4 एक्स जमा 3 वाई। ये 12 इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया, 1 ज़रब 12, मनफी 4 एक्स जमा 3 वाई बराबर 12। ये मनफी 4 एक्स जमा 3 वाई दूसरी तरफ चला गया, इधर बाई गया 0। 12 जमा 4 एक्स मनफी 3 वाई, इधर आके इनकी अलामतें तब्दील हो गई। इसको लिखेंगे 4 एक्स मनफी 3 वाई जमा 12 बराबर 0। अब ये देखें, इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ, या 4 एक्स मनफी 3 वाई जमा 12 बराबर 0। ठीक है, ये इसकी मसावात आ गई। जुज नंबर आई, एक्स काते मनफी 9 और ढलवान मनफी 4। ढलवान इसकी है मनफी 4, स्लोप मनफी 4। अब ये देखेंगे एक्स काते दिया हुआ है, अगर वाई काते दिया होता तो हमने ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। अगर वाई काते दिया होता तो हमने ये फॉर्म इस्तेमाल करनी थी, ढलवान काते शक्ल वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। सी चूंकि वाई काते है ना, ये एक्स काते नहीं है, वाई काते सी, तो ये तो एक्स काते दिया हुआ है, तो एक्स काते में हम ये फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको हम और तरीके से हल करेंगे। ये देखें, एक्स महवर वाई महवर, एक्स वाई, एक्स काते दिया है मनफी 9, तो मनफी 9 इस तरफ है ना एक्स काते, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मनफी 9 है, तो एक्स महवर पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो मनफी 9,0 आ गया। नुक्ता इसका क्या आ जाएगा मनफी 9,0 माइनस 9,0। तो ये एक्स काते दिया हुआ था मनफी 9, तो इसको हमने नुक्ता में बदल दिया। एक्स काते, ये देखें एक्स महवर पे ये एक्स काते होता है ना, अगर ख़त एक्स महवर को कता करे तो ये एक्स काते होता है, तो एक्स काते है मनफी 9, तो ख़त एक्स महवर को मनफी 9 पे कता कर रहा है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मनफी 9,0, एक्स की वैल्यू मनफी 9, वाई की वैल्यू 0, तो ये नुक्ता हमारे पास आ गया मनफी 9,0। एक नुक्ता है और ये स्लोप दी हुई है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, नुक्ता ढलवान शक्ल, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1, x1 है मनफी 9, y1 है 0, y1 0, m मनफी 4, x मनफी x1, x1 है मनफी 9, y माइनस 0, ये आ गया y मनफी 4, x मनफी मनफी जमा 9, मनफी 4 को अंदर ज़र्ब करेंगे, मनफी 4x मनफी जमा मनफी 4 9 36, ये दोनों को इस तरफ ले आएंगे, y जमा 4x जमा 36 बराबर 0। पहले x को लिखेंगे 4x जमा y जमा 36 बराबर 0, तो ये इसकी मसावात आ गई। तो ये जुज नंबर आई मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।